इंफॉर्मेशन सेंटर। ये एक फ्रूट मार्केट है लोकल। 15. आज 5 नवंबर 2022 और मैं एक बार फिर किर्गिज़स्तान के हसीन मनाजिर के बीच हर रोज़ बदलते मौसमों की झलकियाँ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के बुलंद पहाड़ों पर हर दिन एक नया मौसम आपका इस्तकबाल कर रहा होता है। मेरा बचपन चूँकि इसी तरह के मनाजिर के साथ खेलते हुए गुजरी है, इसलिए आज इस मुनासिबत से एक शेर भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। वो इस तरह के मौसम की अदा आज भी पुरकैफ है, लेकिन मौसम की अदा आज भी पुरकैफ है, लेकिन गुजरी हुई बरसात की हसरत नहीं जाती। और इस तजुर्बे को यूँ भी कहा जा सकता है या यूँ भी बयान किया जा सकता है, फलक पर उड़ते जाते बादलों को देखता हूँ मैं, फलक पर उड़ते जाते बादलों को देखता हूँ मैं, हवा कहती है मुझसे ये तमाशा कैसा लगता है। जी, तो यहाँ का टेम्परेचर इस वक्त 0 और -1 के आसपास है और हम आधे घंटे तक इसी तरह के मौसम का सामना करेंगे, लेकिन पास क्रॉस करने के बाद दोबारा हम निस्बतन मैदानी इलाके में उतरेंगे। आज मैं आपको पशकुर का एक छोटा सा टाउन भी दिखाऊंगा जो कि रास्ते में पड़ता है, और मुकामी देही ज़िंदगी की हल्की सी झलकियाँ भी आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। किर्गिज़स्तान के देही इलाक़ों में सर्दियाँ काफ़ी सख्त होती हैं और यहाँ लोग बिजली और गैस के साथ साथ कोयला और जानवरों के गोबर को भी ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने ट्रैवल के दौरान आज एक नए टाउन में पहुंचा हूं। ये किर्गिज़स्तान के एक इलाके में पशकुर नाम का, जहां मैंने एक व्लॉग रोड पे बनाया था लास्ट टाइम। रोड से गुज़रते हुए अपनी ड्राइविंग के दौरान आपको पशकुर दिखाया था, लेकिन आज मैं टाउन के अंदर आया हूँ। तो ये एक छोटा सा टाउन है और यहाँ पे बाज़ार मुझे नज़र आ रही है, और इस बाज़ार में छोटी छोटी दुकानों के साथ साथ कुछ हॉस्टल्स नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ से मुख्तलिफ़ जगहों में टूरिस्ट जाते हैं, तो यहाँ पे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर भी है। और यहाँ पे जायलो टूरिज़म कम्युनिटी का एक बोर्ड भी मुझे नज़र आता है। जायलो जो पास्चर्स होते हैं उनको कहते हैं यहाँ पे। और मुझे लगता ये है कि यहाँ से लोग आगे यहाँ हॉस्टल्स में रह के फिर यहाँ से अपने टूर्स प्लान करते हैं सराउंडिंग के पहाड़ों पे और जगहों पे। तो मैं आपको ये टाउन थोड़ा सा दिखा। ये जायलो टूरिस्ट कम्युनिटी हॉस्टल है। हाई इंटरनेट स्पीड के साथ आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ मैं आपको लाऊं तो टूरिज़म गाइड के तौर पे यहाँ पे एक मैप लगा हुआ है पशकुर के सराउंडिंग में जगह आपको मैप से पता चलती हैं कि कौन सी जगह में क्या क्या चीज़ें हैं और जाने के लिए रास्ते कौन कौन से हैं। और इसके बिल्कुल पीछे आपको ये नज़र आएगा टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। ये एक बस स्टैंड है। यहाँ से बस के ऊपर लिखा हुआ है बिश्केक। यहाँ से बिश्केक के लिए जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए बस का अड्डा है, और यहाँ से आप बिश्केक के लिए बस के थ्रू सफ़र कर सकते हैं। ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है ये अरजान सुपर स्टोर या शॉप है जिसका नाम अरजान है। ये एक फ्रूट मार्केट है लोकल, बहुत ही छोटे से जगह में लेकिन बहुत ही प्यारा सा फ्रूट मार्केट है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़
आपको काबिल ज़िक्र है, बताने वाली है कि यहाँ मार्केटें ज़्यादातर ख़वातीन चलाती हैं। आपको जहाँ भी आप जाएँ, दुकानों में, शॉप्स में या फ्रूट मार्केट में आप देखें, ये जो बेचने वाले या कारोबार चलाने वाले जो अफ़राद होते हैं, ये ज़्यादातर ख़वातीन होती है। तो ख़वातीन का यहाँ के इकोनॉमिक एक्टिविटी में बड़ा रोल है। 15. Gel. Gel verelim. Kancana? Ekini alasın mı? Ne musun yan kal? İki de. Yok, iki de. Bir. İstitay. Ekini al birbirinden. Evet. Okay. जी, तो हम वहाँ से इस रास्ते से आके यहाँ एक और छोटा सा चौरंगी है, यहाँ से हमने टर्न लिया है। हम एक लोकल कैफ़े के तलाश में हैं कि हमें थोड़ा सा चाय वगैरह पीने के लिए चेक करना चाहते हैं हम यहाँ पे। तो एक लोकल बंदे से मैंने जो ब्रेड्स ख़रीदे, वहाँ एक बुज़ुर्ग थे, उनसे मैंने पूछा कि यहाँ कोई अच्छा सा कैफ़े बता दो। तो उन्होंने एक नाम लिया है, रिस्क के नाम से कोई कैफ़े है यहाँ। तो हम उसकी तलाश में अभी मेन रोड से बाहर निकले हैं। तो काफ़ी घूम फिरने के बाद हमें जिस रेस्टोरेंट की तलाश थी वो तो नहीं मिली, लेकिन यहाँ एक और कैफ़े हमें नज़र आया है जिसका नाम है कैफ़े रेट्रो रेस्टोरेंट, कॉफ़ी हाउस भी लिखा हुआ है। तो इसमें जाके देखते हैं कि हमें खाने को क्या मिलता है यहाँ पे। वैसे यहाँ के कैफ़ेस डिसेंट होते हैं। सुवेनियर शॉप है। ये एक खूबसूरत सा कॉफ़ी शॉप है। जी, तो ये बरसों आ गया। अभी हमने अपना खाना ऑर्डर किया था, उसमें बरसों के साथ जो है ये लगमन, इसको बोसो लगमन कहते हैं। ये नूडल्स के साथ गोश्त, टमाटर, हरी मिर्चें मिक्स है और पुदीना शुदीना वगैरह बहुत अच्छा बना हुआ है। और साथ में ये जो है चावल के साथ पुलाव, यहाँ का लोकल पुलाव बना है, जिसमें गोश्त पुलाव बनाने का तरीका यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। चावल अलग से पकाते हैं और ये गोश्त अलग से पानी में बॉईल करके फिर बाद में इसको मिक्स करके लाते हैं। तो ये इसका टेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये स्पाइसी नहीं है, कम स्पाइसी, कम नमक के साथ अच्छा बना हुआ है। पुलाव के बाद मैं आपको लगमन भी टेस्ट करके बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत जायकादार है, ज़बरदस्त है, लेकिन गोश्त थोड़ा सा सख्त है।